सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विज्ञान भवन भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शोधार्थी समागम में शामिल हुए हैं। 300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया है। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी। लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ की कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित है और समाज आधारित शोध के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है। और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कई सारी बातें कही जा सकती है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे गांव के अंदर एक मुस्लिम मही की बस्ती के व्यक्ति को लगा कि मेरे गांव में मोर नहीं है। तो पशु पक्षियों से प्रेम रहता ही है, तो गांव के अंदर सब है, सब दूर मोर है, लेकिन उनको मोर अपने गांव में मोर की लगता कि मोर बहुत अच्छा सुंदर पक्षी है, इसको पाला जाना चाहिए। अब उसके दिमाग में आया, लेकिन अब मोर को राष्ट्रीय पक्षी पाले कैसे? थोड़ा उसको संकट भी था, चुनौती भी थी। लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, अपने से उनने काम किया। मैं कुछ दिन बाद उसके वहां गया तो लगा कि उसके गांव में मोर आ गए। तो उन्होंने कहा ये क्या करा? तो वो टाइम हो गया था, पिछले थोड़ा गैप मेरा जाना हुआ। तो उनने एक तरीका लगाया कि रक्षाबंधन के आसपास जहाँ मोर पक्षी अंडे देते हैं उनके अंडे उठा लाए और अपनी मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, उससे मोर उत्पन्न कर लिया। तो ये अब आप इसको जिधर भी रखना चाहो, ये शोध हुआ, शोधार्थी का बोध हुआ, जो उसका ज्ञान विज्ञान की यात्रा हुई, लेकिन उसने अपने गांव के अंदर जिस मार्ग से वो बढ़ा, मुझे लगता है दत्तोपंत शोध संस्थान में उसके उस भाव को समझने की जरूरत है। उसको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन प्रकृति से प्रेम होने से, पक्षी से आत्मीयता होने से उसको जैसे लगा जो लगा, ये कोई भी पीएचडी वालों से बढ़कर काम करा, मैं तो ये मान के चलता। क्योंकि हमारी पीएचडी कई बार हमको ही नहीं मालूम पड़ती कि वो पीएचडी है काहे के लिए। और वो तो और दिक्कत कब कर देती है, आप सबके लिए तो धक जाए, राजनेता करे तो और डबल आफत हो जाती। राजनेता के साथ संकट जुड़ जाता है कि राजनेता की पीएचडी है, इसका मतलब बिल्कुल ये तो कर ही नहीं सकता, पता नहीं क्या चक्कर। ये संकट मेरे साथ भी था। जब मैं पीएचडी करने गया पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे लगा कि इसकी पीएचडी का टॉपिक क्या लें। तो बड़ा संकट था, ये दो वो दो, ये 50 तरह के विचार हो गया। हमारे आचार्य से बात हो गई। फिर मुझे लगा देखना भाई, ऐसा मत करना कि मुझे कोई, मैंने जिंदगी में कभी नकल नहीं की है, ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन तक विचार करने के बाद फिर हमने एक रास्ता निकाला कि भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकारें बना लो, ताकि इसको नींद में भी पूछो तो बता देंगे। ये टॉपिक पे संवित सरकार कब बनी, जनता पार्टी की सरकार कब बनी, पटवा जी की सरकार कब बनी, उनकी विशेषता ये हो गई। हमारी पीएचडी पूरी, हमारा भी काम चल गया। ये संकट मैंने इसलिए बताया कि ये विषय समसामयिक है, कि हमने अपने उस शोध को इतना क्लिष्ट कर दिया है। वो क्लिष्ट क्या, वो बलिष्ठ हो गया, हम पे हावी हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आज के इस अवसर पर ये हमारे लिए सच में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का ये बहुत पवित्र समागम है, जिसमें माननीय सुरेश जी भाई साहब जैसे विद्वान व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, जिनने बहुत अच्छे से बीज मंत्र में सारी बात कर दी। और सच में महाराज जी को सुन के तो ऐसा लगा कि हमारा ये सच में दोनों प्रकार से इस आयोजन की रचना करने के साथ उद्घाटन सत्र में आपने सुयोग्य अतिथि बुलाए। लेकिन मुझे माफ करना, अगली बार नंबर पहली बार रख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने अपने जीवन अनुभव से हम सभी शोधार्थियों को जिस तरीके से प्रेरित किया, वो हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब इस उद्घाटन सत्र के
औपचारिक समापन की ओर बढ़ते हुए मैं पुनः डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे आभार वक्तव्य के माध्यम से इस समागम को सफल बनाने में सभी महानुभावों और सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम 2026 के इस उद्घाटन समारोह में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एक करतल ध्वनि से स्वागत करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना पत्र लिखे अगली बार आने का आश्वासन दे दिया है। पहले नंबर पर रहेंगे, तो ये हम लोगों के लिए आज ही से ये आश्वस्ति मिल गई है। बहुत बहुत आभार आपका। आज के इस मंच पर हमारे आग्रह पर, और जैसा भाई साहब ने बताया था कि एक आत्मीय निरंतर आग्रह पर आपने बीज वक्तव्य दिया, यहाँ पर उपस्थित हुए हम सबको को सानिध्य मिला आपका। मैं आपके प्रति दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की ओर से, इस समागम के आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञ हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि व्यस्त समय में से आपने समय निकाला और हमारे आगे की योजना में भी एक सहयोग मिला। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हम लोग आगे चल करके सिंहस्थ के दौरान कोई बड़ा शोधार्थी समागम करेंगे, और आपने तुरंत कहा कि बिल्कुल करेंगे, आप जरूर करिए, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, जिनका सानिध्य हमें हमेशा ही मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आपके पावन सानिध्य से इस 3 दिन का समारोह और ऊर्जावान हुआ, और एक हम लोगों को आपके वक्तव्य से भी मार्गदर्शन मिला। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। उच्च शिक्षा मंत्री और सदा सहयोगी हमारे अग्रज आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आपके प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने उच्च शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम में सहभागी हुआ, सह आयोजक के रूप में आपने अनुमति प्रदान की और यहाँ पर उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया। बहुत बहुत आभार। साथ में ICSSR के अध्यक्ष और हम लोग साथ में कुछ जनजाति विषयों पर काम भी करते हैं, आदरणीय मधुकर पड़वी जी यहाँ पर उपस्थित हुए, समय दिया आपने, और अभी सत्रों में हम उन्हें सुनेंगे। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इस कार्यक्रम को इस स्वरूप में संचालित करने के लिए मैपकास्ट, उनके पूरे विभाग, उनके महानिदेशक आदरणीय अनिल कोठारी जी, NITTR और उनके निदेशक आदरणीय त्रिपाठी जी, वीर भारत न्यास और उच्च शिक्षा विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, इन सभी का जो सहयोग मिला है उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही यहाँ पर सभागार में उपस्थित अनेक विद्वान दिख रहे हैं और अनेक संस्थाओं के प्रमुख दिख रहे हैं। मैं सबका नाम यहाँ नहीं ले पाऊंगा। मैं सबको एक साथ अपनी ओर से हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित देश भर से सभी जो शोधार्थी आए हैं, जो प्राध्यापक आए हैं और जो विद्वत जन आए हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने धैर्य से सुना और हम 3 दिन इसमें चर्चा करेंगे, मिलेंगे। अभी भोजन का समय है, 2 सूचनाएं मैं ही दे देता हूँ, समय नहीं लगेगा। एक तो आपके भोजन की व्यवस्था यहाँ से बाहर निकल के बाएं हाथ पर अतिथि गृह है, वहाँ पर सबकी भोजन की व्यवस्था है। आप भोजन करके समय पर आएंगे तो हम समय पर सत्र शुरू कर पाएंगे।